नमस्कार किसान भाइयों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी किसान भाई ट्रैक्टर या उससे चलने वाले उपकरण सब्सिडी पर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो गया है। देखिए, वर्ष 2020-21 के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर निम्नलिखित यंत्रों के जिलेवार लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं। इन लक्ष्यों के विरुद्ध दिनांक 13 जून 2020 दोपहर 12 बजे से लेकर 22 जून 2020 तक पोर्टल पर कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी दिनांक 23 जून 2020 को निकाली जाएगी। उसके बाद में चयनित कृषकों की सूची और प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर दिखाई जाएगी। किन किन यंत्रों के लक्ष्य जारी किए गए हैं उसकी बात करें तो रोटावेटर, सीड ड्रिल, पावर वीडर, लेजर लैंड लेवलर, पावर टिलर 8 bhp से अधिक, क्लीनर कम ग्रेडर मिनी दाल मिल, पावर स्प्रेयर बूम स्प्रेयर ट्रैक्टर चलित, सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, ज़ीरो टिल सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, रेस्ड बेड प्लांटर, रिज फर्रो प्लांटर, मल्टीक्रॉप प्लांटर, रेस्ड बेड प्लांटर विथ इंक्लाइंड फ्लैट एंड शेयर, ये सभी कृषि यंत्र फिलहाल खरीदे जा सकते हैं। निवाड़ी जिले के पृथक से टारगेट डाले गए हैं। निवाड़ी जिले के कृषकों से अनुरोध है कि टीकमगढ़ जिले में आवेदन न करें, निवाड़ी जिले में ही आवेदन करें। मांग के अनुसार श्रेणी में भी कुछ कृषि यंत्र उपलब्ध है। कृषकों को सूचित किया जाता है कि नीचे लिखे नवीन तकनीक के कृषि यंत्र मांग के अनुसार यानी कि ऑन डिमांड श्रेणी में रखे गए हैं। कृषक यदि इन यंत्रों को लेने के इच्छुक है तो वे अपने अभिलेख, जिसमें भूमि के लिए B1 जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, इनके साथ अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क करके अपने आवेदन पर कार्रवाई करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इन यंत्रों हेतु जिलेवार लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होगी। कृषक की मांग के अनुसार लक्ष्य तत्काल आवंटित कर दिया जाएगा। तो ये जो यंत्र है यह तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कोई लॉटरी की ज़रूरत नहीं है और न ही ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत है। यह अभी अवेलेबल है। इनमें राइस ट्रांसप्लांटर, पेडी ट्रांसप्लांटर, पावर हैरो, रेक, बेलर, न्यूमेट्रिक प्लांटर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर, ये जो यंत्र हैं ये ऑन डिमांड अवेलेबल है, यानी कि तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। समस्त कृषकों, निर्माता और डीलरों को सूचित किया जाता है कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में चेंजेस किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर OTP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो आधार बायोमेट्रिक की आवश्यकता भी नहीं होगी। OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड के जरिए ही आपके आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे। कृषक कहीं से भी अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकते हैं। आवेदन के अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषकों को एक OTP प्राप्त होगा। इस OTP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल के अंतर्गत आगे संपादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू होगी। भारत सरकार द्वारा पहले से ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट की वैधता क्रमशः 5 और 7 वर्ष निर्धारित की गई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण भारत सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की बेस टेस्टिंग में विलंब होने की संभावना को देखते हुए समस्त टेस्ट रिपोर्ट की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक जारी रखा है। अतः सभी टेस्ट रिपोर्ट अब 31 दिसंबर 2020 तक मान्य होगी। यह तो थी महत्वपूर्ण सूचना। अब आपको बता देते हैं कि आप आवेदन करने के लिए क्या करें। तो इसके लिए आपको dbt.mpdat.org इस पोर्टल पर जाना है। मोबाइल से या फिर डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, किसी भी माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कृषि यंत्र अनुदान का फॉर्म आपको मिलेगा। मोबाइल नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इधर देखिए, अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है। तो आप दो तरह से आवेदन कर सकते हैं, एक तो बायोमेट्रिक के जरिए और एक विथआउट बायोमेट्रिक, यानी कि बायोमेट्रिक के बिना भी। तो यदि आप OTP से आवेदन करना चाहें तो विथआउट बायोमेट्रिक का ऑप्शन चुनें। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो भी ज़िला है वह सेलेक्ट करना है। यहाँ पर विथआउट बायोमेट्रिक में आप आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम भर देंगे। नाम में ध्यान रखें, इंग्लिश में आप नाम भरा करें और जो स्पेलिंग
एज इट इज़ आधार कार्ड में है वह भरें। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि एंटर करना है। जन्म तिथि में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले 2 अंकों में आपको जन्म की तारीख भरनी है, उसके बाद में 2 अंक में आपको महीना भरना है और 4 अंकों में आपको ईयर ऑफ बर्थ यानी कि जन्म का साल एंटर करना है और बीच में आपको जो यहाँ पर निशान दिया हुआ है यही लगाना है। उसके बाद में आधार कार्ड में दर्ज पिता या पति का नाम एंटर करना रहेगा। उसके साथ आपका संबंध क्या है, मतलब आपका पति या पिता किसकी जानकारी आपने दी है। उसके बाद में एड्रेस में आपका पता लिखेंगे जो कि आधार कार्ड में दिया हो। उसके बाद में आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी ज़िला हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर अलीराजपुर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। विकासखंड में जो भी आपका विकासखंड लगता हो वह सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपका जो भी गांव है वह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कृषक वर्ग यानी कि SC ST OBC जनरल जिसमें भी आप आते हो तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप सामान्य में हो तो जनरल भरें, SC ST में हो तो वह भरें। यहाँ पर जिस गांव में जिस समाज के लिए या जिस वर्ग के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे वही ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर इस गांव में जो अमन कुआं नाम का गांव है, यहाँ पर चूँकि OBC अवेलेबल ही नहीं है इसलिए OBC का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कृषक वर्ग में आप भर देंगे अपना वर्ग। उसके बाद में कृषि यंत्र जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो उसमें से जो भी आप यंत्र ऊपर बताए गए थे उनमें से सेलेक्ट करके उस यंत्र को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जानकारी भरने के बाद में आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। आवेदन एवं योजना की शर्तों से सहमत हूँ, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दिखा नहीं रहा है। नियम और शर्तों से आपको सहमत होना चाहिए। देखिए, कृषि यंत्र एवं उपकरणों के क्रय पर अनुदान हेतु कृषकों को जो पात्रता है उसकी बात करें तो ट्रैक्टर किसी भी श्रेणी के कृषक क्रय कर सकते हैं। केवल वही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने पिछले 7 वर्षों में ट्रैक्टर या फिर पावर टिलर क्रय पर विभाग के किसी भी योजना के अंतर्गत सब्सिडी न ली हो। ट्रैक्टर और पावर टिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। स्वचालित कृषि उपकरणों की बात करें तो इसमें आता है रीपर कंबाइंडर, स्वचालित रीपर, राइस ट्रांसप्लांटर। किसी भी श्रेणी के कृषक ये सामग्री क्रय कर सकते हैं। इसमें केवल वही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में इन यंत्रों के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ नहीं लिया हो। ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्रों की शर्तों की बात करें तो किसी भी श्रेणी के कृषक या यंत्र क्रय कर सकते हैं, किंतु स्वयं के नाम पर पहले से ट्रैक्टर होना आवश्यक है। इसके अलावा ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए केवल वही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में इन यंत्रों की खरीदी पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त न किया हो। अनुदान प्राप्त करने की कुछ और शर्तें हैं। पंजीयन उपरांत निर्धारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही सब्सिडी मिलेगी। इस आवेदन की दिनांक से 10 दिवस के अंदर अपना विस्तृत आवेदन चयनित डीलर के माध्यम से आपको प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आपका यह पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। आवेदन निरस्त होने के बाद में आपको अगले 6 महीने तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता भी नहीं होगी। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहली बात तो आवेदन 100% करेक्ट भरें और दूसरा डीलर को 10 दिवस के अंदर अपना विस्तृत आवेदन प्रस्तुत कर दें। कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में मिलेगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तों की पूर्ति करते हो। पात्रता की और विस्तृत शर्तें पोर्टल पर दी गई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ज़्यादातर शर्तें हम वैसे भी पहले देख ही चुके हैं। चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ साथ देयक की प्रति, देयक यानी बिल, तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल बिल और सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराएं। एक बार डीलर का चयन किए जाने के बाद में डीलर फिर से बदलना संभव नहीं होगा, इसलिए जो भी डीलर आप चयन करें सावधानी से करें, पहले ही सोच लें। योजना के अंतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही कृषक सामग्री क्रय की कार्रवाई करें।
अपात्र होने के बाद भी यदि आपने सामग्री का क्रय किया तो आपको अनुदान नहीं दिया जाएगा और विभाग इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। डीलर को कृषक द्वारा यंत्र सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। डीलर के माध्यम से अभिलेख और देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिन में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख सही पाए जाने पर क्रय अनुसार यंत्र या सामग्री उपयुक्त पाए जाने तथा योजना की शर्तों की पूर्ति होने पर ही कृषक को अनुदान की पात्रता रहेगी। उसके बाद में आधार वेरिफिकेशन का डिक्लेरेशन पर भी आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन के बाद में आपको सब्सिडी का लाभ जैसे कि नियम शर्तें दी गई है उसके अनुसार प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कोई प्रश्न इसके बावजूद भी आपका रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें। इस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एकदम मुफ्त है। इससे क्या होगा, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी जो मैं इस चैनल पर आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ वह तुरंत आपको यूट्यूब के ज़रिए मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे और अन्य किसान भाइयों को भी शेयर कर दे ताकि सभी इस योजना का लाभ उठा पाएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।